किसी बड़े संत ने कहा है कि सारे समुद्र को मसीह करूं, सारे समुद्र को मसीह करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती सारी कागज करूं, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। आज शिक्षक दिवस के ऊपर मैं ऐसे एक मेरे गुरुजी के हाथ के नीचे हूं, उनके सानिध्य में हूं, जिनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है और जिनका प्यार और फटकार दोनों मुझे समय समय पर मिलता रहता है। तो मैं चाहूंगा कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मेरे गुरुजी आपको बताएं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। आप पन्नाराम जी बिजाने हैं, पैसे से एक सम्मानित शिक्षक रहे हैं, और इससे भी दिगर बात यह कि आप हमारे गांव के पहले बीएससी और बीएड है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब 69 में बात होती थी तो लोग पढ़ते भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में आपने उन संघर्षों में पढ़ाई की और शिक्षक पैसे को चुना, और उसके बाद में मुझे लगता है कि हजारों शिक्षार्थी आपके हाथ के नीचे से निकले। और उस समय में जब गणित एक फोबियो के रूप में काम करती थी तो उस हार्ड सब्जेक्ट को आपने चुना और बच्चों को पढ़ाई करवा के उनके गंतव्य तक पहुंचाया। आज काफी बच्चे ऐसे हैं जो आपसे पढ़ करके अच्छे ओहदों पे है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं आपको गुरुजी से रूबरू करवाऊं, और चाहता हूं कि गुरुजी जो है वो शिक्षक दिवस के ऊपर अपने शब्द प्रेषित करें। गुरुजी पन्नाराम जी बिजाने सर। मैं सबसे पहले आज शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और साथ में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं विद्यार्थी है वो भी, और दूसरा जो समाज के लोग हैं उनको भी कि शिक्षकों का जो सम्मान है उनको करना चाहिए, और जहाँ तक है उनको आगे आना चाहिए और शिक्षक दिवस उनको मनाना चाहिए ताकि गुरुजनों का उत्साह बढ़े। थैंक यू सर। एक ऐसा इंग्लिश में एक लाइन है कि टीचर इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। शिक्षक जो है वो निश्चित ही समाज का दर्पण होता है, और ऐसी प्रेरणा मैं आप में भी देखता हूं। लेकिन इससे पहले मैं वहां तक पहुंचना चाहूंगा जहां से आपने सफर शुरू किया। मुझे पता है कि आपने 69 में टीचिंग पेशे को चुना, लेकिन इससे पहले का जो सफर है निश्चित ही कांटू भरा रहा है। मैं चाहूंगा आप जब शिक्षक पैसे से पहले शिक्षार्थी थे तो शिक्षार्थी जीवन के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। मेरी 5वीं तक की शिक्षा ग्राम अड़क्षर में हुई, और उसके बाद में 8वीं तक की शिक्षा है घाटवा मिडिल स्कूल से हुई। तो उस समय पैदल जाते थे और पैदल आना बड़ा संघर्षमय जीवन था। आज की तरह नहीं था कि भाई 1 किलोमीटर नहीं चले, पैदल जाते। वहाँ से 8वीं की शिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद में कुचामन जो हाई स्कूल कहलाती थी उस समय, वहाँ से मैथमेटिक्स और साइंस ऐच्छिक विषय लिए, और वहाँ से मैंने 10वीं पास की। और 10वीं में उस समय बहुत ही कम लड़कों के अच्छी परसेंटेज आती थी, तो गिने चुने लड़के ही प्रथम श्रेणी से पास होते थे। तो मैं भी प्रथम श्रेणी से पास हुआ, 64% नंबर थे। और जो मेरे परम सम्मानीय गुरुजी थे नारायण स्वरूप जी, जो आज नहीं रहे हैं, उनका बड़ा ही स्नेह रहा मेरे पे, और उनकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा। उनकी प्रेरणा से ही मैंने जोधपुर में प्रवेश लिया, और उस समय जोधपुर जाना बहुत ही मुश्किल था। साधारण परिवार का था मैं, और मेरे पिताजी की अच्छी रुचि थी कि मेरा बच्चा है वो पढ़े और कामयाब हो। तो मैंने जोधपुर से बीएससी की, और नारायण स्वरूप जी का बहुत ही मेरे पे स्नेह रहा। और 69 में बीएससी करने के बाद में हाथों हाथ जो है सर्विस लग गई। तो मेरी पहली पोस्टिंग घाटवा हुई, तो घाटवा में एज ए साइंस टीचर में रहा। और उसके बाद में मैंने सरदार शहर से बीएड की। सरदार शहर से बीएड करने के बाद में मेरी पोस्टिंग नामा हो गई। तो नामा वैसे बहुत ही बढ़िया जगह थी, वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिला, अच्छे साथी मिले। तो वहाँ से मैंने वहाँ 3 साल तक रहा। उसके बाद फिर वापस घाटवा आ गया, और घाटवा के बाद में 78 में मैं अपने ग्राम अड़क्षर में आ गया, और अड़क्षर में मेरी लंबी सेवाएं रही। बहुत जो है विद्यार्थी निकले, और उसके बाद में मेरा
कुछ दिन के लिए अडक्सर से श्यामगढ़ मेरा स्थानांतरण हुआ। 14 दिन तक मैं श्यामगढ़ रहा और श्यामगढ़ के बाद में मेरा एज ए प्रधानाध्यापक पदोन्नति हो गई और पहली पोस्टिंग मेरी जिलिया में हुई। जिलिया रहा, जिलिया के बाद में कुछ समय करकेड़ी रहा और करकेड़ी के बाद में लालास आ गया। 2 साल तक लालास रहा और उसके बाद में थोड़े से समय तक 10-12 दिन जो कुचामन बानोड़ा स्कूल है वहाँ, और कुचामन बानोड़ा स्कूल बहुत दूर पड़ती थी, इसलिए मेरा नज़दीक का स्थान चामुंडिया था। मैं चामुंडिया रहा और 99 से लेकर के 2006 में जो सेवानिवृत्त हुआ उस समय तक मैं चामुंडिया में रहा। तो चामुंडिया में यहीं के पास के ही विद्यार्थी थे और चामुंडिया को मैंने एक तरह से जन्मभूमि, कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों तरह से ही समझी। और चामुंडिया 5-6 किलोमीटर है तो पैदल ही जाता था। और जो विद्यार्थी कुछ वो देरी से आते तो मैं उनको कहता कि मेरे से ज़्यादा उम्र का कोई तुम में है नहीं और मैं 6 किलोमीटर पैदल चल के समय पे आ जाता हूँ, तो तुमको भी समय पे ही आना पड़ेगा। तो समय पे आते और जो विद्यार्थी है उन्होंने उनका बहुत ही अच्छा, जो अगर ठीक से है तो सम्मान देते हैं। मेरे शिष्य हनुमान सिंह जी जो है एज ए प्रिंसिपल थे और मैं 2nd ग्रेड में था, उस टाइम भी हेडमास्टर बना तो भी वो मिलते तो मेरे चरण छूते और दूसरे लोग अचरज करते कि ये तो प्रिंसिपल हैं, लेकिन हर एक ने बहुत ही सम्मान दिया। जो अपने गांव का डॉक्टर भगवान बगड़िया है वो भी मेरा शिष्य रहा, आज भी जहाँ मिलता है वो चरण छूता है। तो मुझे बहुत ही गर्व होता है कि जो अध्यापक है, अध्यापक की असली संपत्ति है वो विद्यार्थी हैं और जो है वो सम्मान देते हैं। तो ऊंचे दूसरों को इतना सम्मान नहीं मिलता जितना शिक्षक को मिलता है। तो मेरी शिक्षकों से यही अपील है कि आप जो है विद्यार्थियों से अच्छा संपर्क रखें और वो आपको ज़रूर सम्मान देंगे, सम्मान करेंगे। तो सम्मान ही है, इसलिए आप सम्मान के पात्र बने। और जो आज के जो विद्यार्थी हैं तो आज के विद्यार्थी ज़रूर वो है सम्मान देते हैं, अच्छे शिक्षकों का सम्मान देते हैं। और जो सोन है ये मेरा शिष्य रहा, आज भी जहाँ मिलता है बहुत ही सम्मान देता है, आदर करता है और ये जो अच्छा प्रोग्रेसिव नेचर का है, हर एक अच्छे प्रोग्राम में भाग लेता है, अच्छा संपर्क रखता है। मैं भी ये सोचूं कि अच्छी से अच्छी ये प्रगति करे और जो विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देवे, अच्छी जो संस्था है अच्छी संस्था कायम करे। और जो अभिभावक है उनसे भी इसका अच्छा रहता है, गांव के हर एक सामाजिक कार्य में भी ये भाग लेता है। तो ये शिक्षक भी है और समाज सेवी भी है। मैं सेवानिवृत्ति के बाद में कुछ थोड़े से समय के लिए तो जो है प्राइवेट संस्था है उनमें रहा, लेकिन फिर मैं छोड़ दी उनको और 3 साल तक मैं ग्राम गौशाला है, गौशाला का अध्यक्ष रहा। गौशाला में भी सेवाएं दी और जो गौशाला का जो सारा रिकॉर्ड है उसमें तो कैलाश जी PTI है उनके सहयोग से सारे को दुरुस्त किया और जो राज्य सरकार से पंजीयन नहीं था वो पंजीयन कराया। जो ATJ है वो भी गौशाला में उसके लिए भी प्रयास किया और उसमें भी सफलता मिली। फिर बाद में क्या है, मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं रहने के कारण मैंने इस्तीफा दे दिया और आज भी मैं गौशाला का हर एक कार्यक्रम होता है उसमें जाता हूँ और हर एक को सलाह देता हूँ। और मेरी तो सबसे यही है कि जो शिक्षक बंधु है वो देश का भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं, माने हुए विद्वान, तो वो भी शिक्षक रहे। जब उनके शिष्य ने कहा कि आपका जन्मदिन मनाएं तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक के रूप में मनाया जाए, शिक्षक ही सब कुछ है। तो उसके बाद में उनका जन्मदिन है शिक्षक के रूप में ही मनाया जाता है। माने हुए वो शिक्षक रहे और दूसरे भारत के राष्ट्रपति बने 1962 में।
तो उनको उस समय राष्ट्रपति को 10,000 रुपये मिलते थे। उसमें से वो खुद के लिए केवल 2,500 रुपये रखते और बाकी है वो शिक्षकों के कल्याण के लिए और उसी में देते थे। तो जिस तरह से एक महान विभूति शिक्षक थी, उसी तरह से आज भी है शिक्षक, और शिक्षक दिवस पे शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। उनको तो सम्मान इसलिए कि दूसरे भी उनका अनुकरण करें, और जो विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों के लिए भी यही है कि अगर शिक्षकों का सम्मान करोगे तो अच्छी से अच्छी विद्या प्राप्त करोगे। एक मैं गुरुजी